भाई काम शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हमें बहुत भूख लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बानो जानना चाहती है कि कचौरियों में औसत कैलोरीज कितनी होती हैं। और इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए वो 14 कचौरियों का नमूना लेती है और उनकी कैलोरीज का हिसाब लगाती है। नमूने का फैलाव तकरीबन हम आहंग यानी सिमेट्रिकल बनता है और इस फैलाव में कैलोरीज की औसत कदर 700 आती है, जबकि उसका मयारी इन्हिराफ, जिसका इमला गलत है हाँ, तो इसका मयारी इन्हिराफ बराबर आता है 50 के। अब सवाल यह है कि नीचे दिए हुए इम्कानात में से कौन सा इम्कान 95% एतमाद की सतह पर यानी कॉन्फिडेंस लेवल पर कचौरियों में कैलोरीज की औसत कदर के इत्मीना वक्फे को दिखा रहा है। तो भाई यहाँ पे एक तरह से हमें कचौरियों की कैलोरीज की औसत कदर का इत्मीना वक्फा मालूम करना है, यानी कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है। और उस कॉन्फिडेंस इंटरवल का कॉन्फिडेंस लेवल यानी एतमाद की सतह 95% होनी चाहिए। चलें फिर काम शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमें औसत कदर तो मालूम है, सारे इम्कानात में भी औसत कदर 700 के बराबर ही है। हमें मालूम करना है इत्मीना वक्फा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ज़रा तफसील से देख लेते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो मिसाल के तौर पे कचौरियों की आबादी इतनी है और इस आबादी में कचौरियों की औसत कैलोरीज इसके बराबर होंगी, लेकिन इसकी कदर हमें नहीं मालूम। और पूरी आबादी में से हर एक कचौरी की कैलोरीज मालूम करना भी कोई आसान काम नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल से तो नामुमकिन ही है। तो बानो करती यह है कि इस आबादी में से 14 कचौरियों का नमूना ले लेती है और फिर इन 14 कचौरियों का फैलाव बना लेती है। फैलाव में इसकी औसत कदर बराबर आ जाती है 700 के, जबकि इसका मयारी इन्हिराफ बराबर आ जाता है 50 के। बल्कि यहाँ पे मैंने निशान गलत बनाया है। नमूने की औसत कदर के जो मयारी इन्हिराफ होता है उसको हम दिखाते हैं इस निशान से। अब ये सब करने के बाद बानो कचौरी की औसत कैलोरीज का अंदाज़ा लगाने के लिए एक इत्मीना वक्फा बनाती है। तो इत्मीना वक्फा इस सूरत हाल में कुछ इस तरह का बनेगा कि हम नमूने की औसत कदर में जमा कर रहे होंगे और माइनस कर रहे होंगे टी की अहम कदर, जिसको हम क्रिटिकल वैल्यू भी कहते हैं, ज़रब नमूने की औसत कदर का मयारी इन्हिराफ बटा नमूने के साइज के स्क्वायर रूट को। देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो हमारे पास नमूने की औसत कदर मौजूद है, नमूने की औसत कदर का मयारी इन्हिराफ मौजूद है, हमारे पास नमूने का साइज़ भी मौजूद है। यानी हमें सिर्फ टी की क्रिटिकल वैल्यू, इसकी अहम कदर मालूम करनी है ये इत्मीना वक्फा बनाने के लिए, और इसके लिए हम निकाल लेंगे अपना टी टेबल। अच्छा, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपके जहन में सवाल आया होगा कि भाई ये टी टेबल क्या है, हम जी टेबल क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे। तो हम जी टेबल इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहे क्योंकि हमारे पास आबादी के मयारी इन्हिराफ की कदर मौजूद नहीं है। भाई हम यहाँ पर अंदाजे के लिए आबादी के मयारी इन्हिराफ के बजाय नमूने के मयारी इन्हिराफ को इस्तेमाल कर रहे हैं, और बस इस वजह से हम जी स्टैटिस्टिक्स के बजाय टी स्टैटिस्टिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, टी टेबल निकालने से पहले ज़रा एक और काम कर लेते हैं, अपना दर्जा आज़ादी मालूम कर लेते हैं, यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये बराबर होता है नमूने के साइज़ माइनस 1 के। तो यूँ हमारे पास दर्जा आज़ादी 13 के बराबर आ जाएगा और एतमाद की सतह हमें मालूम है कि 95% है। चलें अब ऐसा करते हैं कि अपना टी टेबल निकाल ही लेते हैं। तो ये आ गया हमारा टी टेबल। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास एतमाद की सतह यानी कॉन्फिडेंस लेवल मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो इकदार हैं वो एक तरह से कॉन्फिडेंस लेवल की ही निशानदेही कर रही होती हैं। कैसे? चलें देखते हैं। तो मिसाल के तौर पे ये हमारा फैलाव है। अब 95% कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब ये है कि ये जो पूरा हिस्सा होगा इसका रकबा
یا اس کا امکان 95% یا 0.95 کے برابر ہوگا۔ اور چونکہ ٹی ٹیبل میں ہمیں یہاں سے لے کر یہاں تک کا رقبہ دیا ہوا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہماری ٹی کی کرٹیکل ویلیو ہوتی ہے، تو ہم اس حصے کو بھی شامل کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی اگر یہ پوری چیز، پورا پھیلاؤ 100% کے برابر ہے اور صرف یہ حصہ 95% کے برابر ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ حصہ اور یہ حصہ برابر ہوگا 5%/2، یعنی 2.5% کے۔ بھائی 5% کو ہم نے 2 میں تقسیم اس لیے کیا کیونکہ یہ تقریباً ہم آہنگ سیمیٹریکل پھیلاؤ ہے، تو اوسط قدر کے دونوں طرف بالکل ایک جیسا ہی رقبہ موجود ہوگا۔ خیر، تو ہم ٹی کی وہ کرٹیکل ویلیو، وہ اہم قدر معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کے اوپر جو خالی رقبہ ہو وہ 2.5% کے برابر ہو۔ اس کو اگر ہم ڈیسیمل کی شکل میں لکھیں تو یہ برابر ہو جاتا ہے 0.025 کے، یعنی یہ جو 0.025 ہے وہ اصل میں 95% اعتماد کی سطح یعنی کانفیڈنس انٹرول کو دکھا رہا ہے، اور درجہ آزادی کا ہم نے حساب لگایا تھا کہ وہ 13 کے برابر ہے، یعنی ٹی کی جو اہم قدر ہے وہ اس کے برابر ہوگی۔ تو بھئی یہ قدر ہے 2.16، اس کو ہم ہٹاتے ہیں اور اب ہمیں بس یہاں پر ساری اقدار ڈالنی ہوگی۔ تو یہاں پر اوسط قدر یعنی نمونے کی اوسط قدر برابر ہے 700 کے، اور اس میں ہم جمع کر رہے ہوں گے اور مائنس کر رہے ہوں گے۔ ٹی کی جو کرٹیکل ویلیو تھی وہ برابر آئی تھی 2.16 کے، اور اس کو ہم ضرب دے رہے ہوں گے نمونے کی اوسط قدر کے معیاری انحراف جو کہ برابر تھا 50 کے بٹا n کے اسکوائر روٹ سے، تو n برابر ہے 14 کے، تو یہاں پر 14 کا اسکوائر روٹ آ جائے گا۔ اب بھئی اس حصے کو جب ہم کیلکولیٹر کی مدد سے حل کریں گے تو ہمارے پاس 28.86 آ جائے گا، جس کو اگر ہم راؤنڈ آف کر لیں تو ہمارے پاس 28.9 آ جائے گا۔ تو اس پوری چیز کو، اس اطمینان وقفے کو ہم یوں دکھائیں گے کہ 700 میں ہم جمع بھی کر رہے ہیں اور اس سے ہم مائنس بھی کر رہے ہیں 28.9 کو، یعنی ہمارا یہ امکان بالکل درست ہے۔